वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती आ चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको यहाँ पर दिल्ली में टीचर बनने के मौके मिलने वाले हैं। पहले आपका PGT और आपके जो अदर डिपार्टमेंट थे उनमें वैकेंसी आई थी, लेकिन इसके बाद जो है आपका TGT, आपका DSSB TGT के लिए भी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आ चुकी है। पहले इसका सिर्फ नोटिस आया था, लेकिन अभी आपका ऑफिशियली तरीके से पूरा एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हो चुका है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। अब उस आपके एडवर्टाइजमेंट में कितनी वैकेंसीज है, आपकी एज क्या रहने वाली है, प्लस आपका योग्यता CTET के कितने मार्क्स से, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक पॉइंट जो है आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई है TGT के लिए। तो TGT की वैकेंसी क्या होती है आपकी यहाँ पर, जिसमें आप यहाँ पर 6 से लेकर आप 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा पाओगे दिल्ली में। और ये आपकी वैकेंसी दिल्ली में ही होती है, आपका कहीं बार बार ट्रांसफर नहीं होता। सबसे अच्छा बेनिफिट आपको टीचिंग लाइन में इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको ना तो इधर उधर किसी भी अलग सिटी में नहीं भेजा जाएगा, सीधा दिल्ली में आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। तो इसमें बात कर रहे थे हम, आपको यहाँ पर 6 से लेकर आपका 8 क्लास तक की यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, इसमें आपको पढ़ाना होता है। तो अब बात करें आपके TGT में, आपके यहाँ पर 518 प्लस जो है आपके कह सकते हो कि आपके पूरे 5100 जो है आपके पद देखने को मिल रहेंगे। 5000 प्लस आपके यहाँ पर पद है, प्लस आपके यहाँ पर PW के लिए अलग है, जिसमें आपको यहाँ पर 223 जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपकी 5000 प्लस जो है वैकेंसी आई है। तो इसमें बात करें, मैथ के भी पद है, इंग्लिश की भी है, SST, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, हिंदी, उर्दू, नेचुरल साइंस, इन सब की जो है आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। किसी में आपके 200 है तो किसी में आपके 116, इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर पद डिवाइड किए गए। इसके लिए मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, तो उसमें जाकर चेक कर सकते हो, पूरा बताया हुआ है कितने आपके यहाँ पर पद है। अब आपका जो मेन है, सबसे जरूरी आपके जो आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है, वो है आपके 8 फरवरी से 8 मार्च। तो 1 महीने तक जो आपके यहाँ पर सिर्फ आवेदन चलेंगे। तो 1 महीने तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आपका सबसे बड़ा मुद्दा ये बैठता है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एज क्या रहनी चाहिए। तो इस पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये वैकेंसी है केंद्र की। तो इसमें जो आपका एज रहेगा केंद्र के अकॉर्डिंग, अगर आप जर्नल में हो तो आपके यहाँ पर 32 साल, तो आपके यहाँ पर 32 ईयर्स एज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके यहाँ पर महिला है, उन्हें आपका यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 10 साल तक की छूट मिली है। अगर वो आपके यहाँ पर 42 साल की है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। 42 से ज़्यादा वाले नहीं कर सकते, लेकिन 42 से कम है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कह सकते हो यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर छूट दी गई है। लेकिन जो आपके जनरल के यहाँ पर लड़के हैं, उनके लिए यहाँ पर 32 साल रखी गई है। लेकिन अगर आप दिल्ली में OBC कैटेगरी में आते हो तो 3 साल की आपको छूट मिल जाती है। तो 35 साल जो आपके यहाँ पर अधिकतम एज रखी गई है। वहीं आपके ST और आपके यहाँ पर SC के लिए आपकी 5 साल की छूट मिलती है, तो आपके यहाँ पर 37 साल रखी गई है। तो आपका जो नॉर्मल जनरल वाले स्टूडेंट है, आपके यहाँ पर दिल्ली में जनरल में काउंट होते हैं, उनकी 32 साल। OBC, अगर दिल्ली का आपको OBC है तो आप यहाँ पर 35 साल की एज है तो भी अप्लाई कर सकते हो। SC ST कैटेगरी में 37 साल, और वहीं आपका महिलाओं के लिए आपका 42 साल। इस प्रकार की जो है आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है। 18 से लेकर 42 साल के बीच में है महिलाएं, तो इस पर अप्लाई कर सकती है। और ऐसे आपके यहाँ पर पुरुष है 18 से 32 साल की एज के बीच में, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर एज इन्होंने दी है। इसी प्रकार से पूरा एज का क्राइटेरिया बताया गया है। तो अब बात करें आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। जैसे कि अभी बताया, ये है आपकी TGT के लिए पोस्ट, और TGT के लिए हमेशा स्टूडेंट B.Ed वाला ही अप्लाई कर सकता है। क्या B.Ed वाला ही स्टूडेंट अप्लाई करेगा। जो आपका BTC और आपकी B.Ed की जंग थी, इस चीज को छोड़कर जो आपका रियल में जो आपकी B.Ed होती है वो आपकी TGT की पोस्ट के लिए ही होती है। तो यहाँ पर आपका B.Ed चाहिए, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पर CTET, आपका CTET में भी पेपर 2 अगर आपका क्लियर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो 2 चीजें होनी चाहिए, B.Ed प्लस आपका पेपर 2, ये दोनों चीजें हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब आपके सबसे मुद्दा जो सामने आता है वो है आपका यहाँ पर CTET में टोटल नंबर कितने चाहिए। तो जैसे कि बताया, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो आपके यहाँ पर 90 नंबर होने ही चाहिए तो ही अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके 89 भी है तो अप्लाई नहीं कर सकते। बाद में आप एग्जाम दे दोगे, क्लियर हो जाएगा, तैयारी कर लोगे, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी 90 आपकी यहाँ पर
नंबर रखे गए हैं। सीटेट पास आपका 90 का ही होता है जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं, और बाकी जो आपके ओबीसी एससी एसटी वो कैटेगरी है उसमें आपके 82 आपके 42 पर भी आपका सीटेट पास हो जाता है। लेकिन अदर कैटेगरी ओबीसी एससी आपका एसटी के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यू और आपका यहाँ पर जनरल के लिए 90 मार्क्स रखे गए हैं। तो ये आपका सीटेट के नंबर का था, प्लस आपका यहाँ पर योग्यता बीएड प्लस सीटेट है। सीटेट का पेपर 2 याद रखना, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए तो ही अप्लाई करोगे। अब आपका सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा आता है कि अगर आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो किस प्रकार से अप्लाई करोगे, उस पर बात करते हैं। तो इन्होंने मैथ के लिए सिंपल से बताया। आपने क्या किया, बीएड में आपका मैथ हो प्लस आपने अपनी ग्रेजुएशन आपने बीएससी वगैरह की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कितने साल तक लिया क्या नहीं लिया इस चीज का इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। अगर आपके पास 2 साल भी है ग्रेजुएशन के मैथ तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपका इंग्लिश में सीधा ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए, प्लस आपका बीएड, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आपका एसएसटी के लिए 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, कोई भी 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट हो एसएसटी में तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आपका पंजाबी के लिए, ऐसे आपका ड्राइंग टीचर के लिए, और आपका हिंदी के लिए आपका यहाँ पर संस्कृत का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। याद रखना, बिना संस्कृत के कॉम्बिनेशन के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट यूपी के होंगे तो उन्हें पता होगा हिंदी पर अप्लाई करने के लिए आपका संस्कृत में आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है या फिर आपकी पीजी संस्कृत में होनी जरूरी है तो ही अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पर यूजी में आपके पास अगर हिंदी है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपने बीएड में हिंदी सब्जेक्ट लिया तो ये आपका यहाँ पर हिंदी का हो गया। उर्दू के लिए भी यही है और आपका नेचुरल साइंस के लिए भी आपका यही हो गया। नेचुरल साइंस आपकी फिजिकल साइंस, ठीक है। तो ये सारे थे आपके टोटल सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज होती है, आपके सीटेट के नंबर, योग्यता, आयु और आपका आवेदन, हर एक चीज मैंने आपके साथ शेयर की है। अब बात करें इसके पैटर्न पर तो इसके पैटर्न को भी समझ लेते हैं, वरना आप जाकर एक बार वीडियो जरूर चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया आप किस प्रकार से अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो, तो उसमें पैटर्न वगैरह बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसे जाकर जरूर चेक कर लेना। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताते हैं आपके यहाँ पर पार्ट ए और आपका यहाँ पर पार्ट बी, 2 तरीके से आपका पेपर डिवाइड होता है। पार्ट ए में जो है आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में भी आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका पार्ट ए है इसमें आपके यहाँ पर 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, आपके यहाँ पर जीएस और जीके का क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर मैथ आ जाएगा, प्लस आपकी रीजनिंग। तो ये 20-20 नंबर से आपका डिवाइड होता है। तो आपके टोटल हो गए यहाँ पर 100 नंबर, ठीक है। और इसमें जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना होता है और किसके कारण आपके 70% बच्चे फेल होते हैं इस एग्जाम में, उसके लिए मैंने आपको वीडियो में वो चीजें बताई है कि ऐसी 70% कौन सी गलती है जो बच्चे करते हैं और इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो वो जाकर वीडियो जरूर देखना। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आप उन 70% वाले स्टूडेंट में नहीं आओगे, आप उन 30 में आ जाओगे जो सिलेक्शन लेते हैं। तो उस वीडियो को जरूर चेक करना, उसमें बताया कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलती है इस एग्जाम की, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कारण ये एग्जाम आप सभी को हार्ड लगता है, टफ लगता है। तो उसके लिए जाकर वीडियो जरूर चेक कर लेना। अब बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी आपका जो यहाँ पर वैकेंसी है इससे रिलेटेड होगा। मान लीजिए आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपका लिटरेचर आ जाएगा, प्लस आपका ग्रामर आ जाएगा, प्लस आपका पेडागोजी आ जाएगा, प्लस आपके पैसेज आ जाएंगे या फिर कह सकते हो आरसी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डिवाइड है, 10-10 मार्क्स के ये आएंगे और आपके 40-40 के। इन पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है इंग्लिश की, हिंदी की। 2 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की है, इंग्लिश और आपकी हिंदी की, प्लस आपका जो पेपर फर्स्ट है जिसे कह सकते हो पार्ट ए, इसके बारे में बताया किस प्रकार से तैयारी करनी है। इन पांचों का आपको बताया कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो, फ्री में पढ़ो और तैयारी से अपना सिलेक्शन ले लो। तो उसके लिए जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। तो ये था आपका पार्ट ए और आपका पार्ट बी, दोनों एक ही दिन होगा। बच्चे का डाउट होता है कि अलग अलग होगा या नहीं, तो आपका एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। याद रखना, पहले आपको पार्ट ए मिलेगा फिर आपको पार्ट बी। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होता ये एग्जाम। प्लस आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। क्या आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर 0-5, आपके यहाँ पर 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको पूरा 1 क्वेश्चन जो सही है वो भी आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों होगा, एक ही टाइम पर होगा, एक साथ आपको एग्जाम करने को मिलेगा। पेपर आपका एक ही होता है लेकिन डिवाइड आपका 2 पार्ट में होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। इन सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई है 5000 प्लस आपको पद देखने को मिल रहे हैं और इससे बेहतर वैकेंसी कोई भी टीचिंग के फील्ड में नहीं है। ये आपकी दिल्ली की वैकेंसी सबसे बेस्ट मानी जाती है, दिल्ली आपके टीचर के लिए।
तो टीचर के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी आपकी यही है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, वेतन आपका सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हर एक पॉइंट जो आपके सामने रख दिया है, आवेदन योग्यता, कोई भी अगर आपको डाउट बचता है, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके सारे कमेंट का यहाँ पर जवाब दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छी लगी हो शेयर कर देना, लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो भी टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको दोबारा जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।